हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में मैंने आपको विभव मापी के बारे में बताया है और मैंने आपको इसका उपयोग बता रहा हूँ, अनुप्रयोग। और अनुप्रयोग में मैंने एक आपको बता दिया है, दो सेलों के विद्युत भागफल की तुलना करना। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि विभव मापी से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको सेल का आंतरिक प्रतिरोध के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड में ये पूछा जाता है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं या किन किन घटकों पर निर्भर करता है। विभव मापी से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का विद्युत परिपथ बनाओ और आंतरिक प्रतिरोध के लिए आवश्यक सूत्र की स्थापना करो। तो यूँ तो क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है, ये 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन होता है, लेकिन इसके शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, सिर्फ 2 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें मान लिया कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं और फिर पूछ लिया कि विभव मापी से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का विद्युत परिपथ बनाइए। तो इतना भी इसका पार्ट पूछा जा सकता है। जो ये तो मैं इसके सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ले रहा हूँ और इसका मतलब ज्ञात करने की विधि भी ज्ञात। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, कोई भी वीडियो हो आप उसको पूरा देखेंगे, पूरा पढ़ेंगे, तभी आपकी समझ में आएगा कि एक्चुअली इसमें क्या है। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी सेल एंड इट्स द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल एंड हाउ टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल बाय पोटेंशियोमीटर। तो दिस इज टुडेज टॉपिक। सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। जब किसी सेल से विद्युत धारा ली जाती है तो सेल के विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाह उत्पन्न रुकावट या बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध जब किसी सेल से विद्युत धारा ली जाती है तो सेल की विद्युत अपघट्य में धारा प्रवाह में उत्पन्न रुकावट या बाधा को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो व्हेन द करंट इज टेकन फ्रॉम द सेल, द obstruction or the hindrance produced in the path of current passing through the electrolyte is called the internal resistance of this cell। और मैं आपको पहले इसके बारे में बता चुका हूँ कि जो अपघट्य में जो अनायनित अणु होते हैं वही इसमें बाधा या रुकावट पैदा करते हैं। तो जो घटक इसको प्रभावित करते हैं आंतरिक प्रतिरोध,
निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है। नंबर 1, विद्युत अपघट्य की प्रकृति। नंबर 2, विद्युत अपघट्य का ताप। नंबर 3, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। और नंबर 4, इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल जो विद्युत अपघट्य में हो। तो there are 4 factors that affect the internal resistance of cell. First is the nature of electrolyte, second the temperature of electrolyte, and third the distance between the electrodes, and fourth the area of electrode dipped in the electrolyte. जैसे पूरी रॉड इलेक्ट्रोलाइट होता है तो इलेक्ट्रोड होता है, तो इलेक्ट्रोड का कितना भाग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डूबा हुआ है वो क्षेत्रफल इसमें काउंट किया जाता है। जो डूबा हुआ नहीं है उसको छोड़ दिया जाता है। तो ये है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। विभवमापी से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। To find the internal resistance or to measure the internal resistance of the cell by potentiometer। पहले हम इसका विद्युत परिपथ बनाते हैं। तो ये तार हैं ए बी, ये धारा नियंत्रक आर एच, कुंजी के, यहाँ पर एक सेल और यहाँ हम जोड़ते हैं एक प्राथमिक सेल। इसका वेध भागफल E, ये यहाँ होती है कुंजी के डैश, ये प्रतिरोध बॉक्स, और इसका संबंध कर देते हैं एक धारामापी से, और ये संबंध होता है इसका जोकी से। तो ये इस तरीके से विद्युत धारा का प्रवाह, ये कुंजी के डैश होती हैं। तो यहाँ तो जैसा मैंने आपको बताया था ये प्राथमिक परिपथ होता है,
प्राथमिक, और ये है इसका द्वितीयक परिपथ। द्वितीयक परिपथ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जो कुछ भी मेजरमेंट करना होता है वो हम सेकेंडरी सर्किट के अंदर करते हैं, द्वितीयक परिपथ में करते हैं। तो इसमें आपका जो सेल है वो आपको यहाँ द्वितीयक परिपथ में लगाया गया है। ये इसमें धारामापी और ये जोकी है जो ये। तो ये इसका विद्युत परिपथ है, सेल का अंतिम प्रतिरोध ज्ञात करने का जो। तो इसकी जो कार्यविधि है वो इस तरीके से है। प्राथमिक परिपथ में कुंजी के बंद करके तार AB में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इससे तार पर विभव पतन होता है। ये सेंटेंस तो लगभग हर प्रयोग के अंदर एक जैसा रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये अब हम द्वितीयक परिपथ में आ जाते हैं। यार द्वितीयक परिपथ में कुंजी K डैश खुली रखते हैं। यार इससे तो कुंजी K डैश खुली रखी जाती है। तो इसमें क्या होगा, कुंजी K डैश खुली रखेंगे तो प्रतिरोध बॉक्स इसमें काम नहीं करेगा, केवल सेल ही परिपथ में होगा जो। और इसके बाद जो कि J को तार AB पर खिसका कर धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त किया जाता है। इसे संतुलन अवस्था कहते हैं। तो हम मान लेते हैं, माना द्वितीयक परिपथ में सेल का विद्युत वाहक बल इक्वल टू A, और हम ये भी मान लेते हैं विभव प्रवणता इक्वल टू X। तो संतुलित इस अवस्था के अंदर हम तार की लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। तो माना
संतुलन अवस्था में तार की लंबाई इक्वल टू L1। तो क्या होगा इसमें, E इक्वल टू एक्स L1। ये आपका पहला समीकरण आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब सेल से हम विद्युत धारा प्रतिरोध बॉक्स में प्रवाहित करेंगे। प्रतिरोध बॉक्स से आर प्रतिरोध लगाकर कुंजी के डैश को बंद कर देती है। बंद कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे सेल जो बंद परिपथ में आ जाएगा। पुनः जो कि जे को तार AB पर किसका कर धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त किया जाता है। तो क्या है इसमें, जब ये स्थिति आ जाती है उसके बाद फिर आपको इसकी टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करनी होती है। और टर्मिनल वोल्टता ज्ञात करने के लिए सेल द्वारा विद्युत धारा किसी बाह्य परिपथ में प्रवाहित होनी चाहिए। तो उसके लिए प्रतिरोध बॉक्स से आर प्रतिरोध लगा करके कुंजी के डैश को बंद कर देते हैं, जिससे कि आर प्रतिरोध में धारा का फ्लो होना शुरू हो जाता है। और अब जोकी को फिर तार AB पर खिसकाकर धारामापी में शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात की जाती है। अब मान लेते हैं, माना सेल की टर्मिनल वोल्टता इक्वल टू V। संतुलन अवस्था में तार की लंबाई, ये हम मान लेते हैं L2 होती है, इसलिए V इक्वल टू एक्स L2। ये हो गया नंबर 2। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R इक्वल टू E माइनस V अपॉन I। I इसमें प्रवाहित विद्युत धारा होगी, तो I इक्वल टू V अपॉन R। सो R इक्वल टू E माइनस V अपॉन V, और इसको अपॉन R कर दें इस तरीके से, तो R इक्वल टू हो जाएगा E माइनस B अपॉन V इंटू R। अब इसमें क्या करें, E और V के मान रख दें समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्रम से E व V के मान रखने पर R इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका x L1 माइनस एक्स L2 अपॉन x L2 इंटू R। x इन सब में से कैंसिल हो जाएगा, तो R इक्वल टू L1 माइनस L2 अपॉन L2 इंटू R। तो प्रयोग से हमें L1, L2 और R ज्ञात होते हैं, इससे R की गणना कर ली जाती है। प्रयोग से L1, L2, R ज्ञात होने पर R की गणना की जाती है। सामान्यतः हम क्या करते हैं, जब प्रयोग करते हैं इसका, जैसे कि बोर्ड के अंदर भी इसका प्रैक्टिकल है, तो हम ये करते हैं कि भी सेल का आंतरिक प्रतिरोध अधिकतम इतना था और न्यूनतम इतना था, क्योंकि सेल का आंतरिक प्रतिरोध कभी कांस्टेंट नहीं रहता, ये घटता बढ़ता रहता है। तो शुरुआत में तो इसका आंतरिक प्रतिरोध होता है वो कम होता है, लेकिन जैसे जैसे सेल करंट देता रहता है इसका आंतरिक प्रतिरोध धीरे धीरे कम होता रहता है। तो इसलिए इसका आंतरिक प्रतिरोध वेरिएबल होता है, कांस्टेंट कभी नहीं होता है। तो ये मैंने आपको बताया कि विभव मापी से सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अच्छी तरीके से पढ़ें। थैंक यू।